अरे मेरे दोस्त, आज तुम फिर आ गए। आओ आओ। आज तुम जंगल में कैसे बैठे हो मेरे दोस्त? जंगल में एकांत था इसलिए मैं बैठ गया मेरे दोस्त। तुम तो कहते हो मेरे दोस्त ईसा मसीह सारी जातियों के लिए आया था, पर लोग तो कहते हैं कि ईसा मसीह केवल अपनी जातियों को बचाने आया था। मैं सच कहता हूँ मेरे दोस्त, प्रभु सब जातियों के लिए आया था, न कि केवल एक जातियों को बचाने आया था। क्या इसका भी सबूत तुम्हारे पास है मेरे दोस्त? हाँ मेरे दोस्त, इसका भी सबूत मेरे बाइबल में लिखा हुआ है। तो सुनाओ मेरे दोस्त। अगले दिन एक सेवक जब नगर के द्वार पर वचन सुनाने के लिए इकट्ठा हुआ तो कुछ लोग उसका विरोध करने लगे मेरे दोस्त। हाँ, लोग विरोध करने लगे मेरे दोस्त। पर क्यों? तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाए, परंतु तब कि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम नया जातियों की ओर फिर हैं। और क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, जाति तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अनजाति हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनजाति के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैल गया, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उसका और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। हाँ मेरे दोस्त, लोग ऐसा उनके साथ करते थे। तब उन्होंने सामने अपने पाँवों की धूल झाड़कर इकुनियाम को गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आमीन। हाँ मेरे दोस्त, आत्मा से और भर गए चेले। चेले आत्मा से और भर गए। हाँ मेरे भाई, लिखा हुआ प्रेरितों के काम अध्याय 13 44 वचन से 52 वचन तक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है मेरे दोस्त।